हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक मेरे नए वीडियो पर। और आप सभी लोगों को पता है कि ओ लेवल का प्रैक्टिकल बहुत ही नज़दीक आने वाला है। और ओ लेवल M1 में जो लड़के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ओ लेवल इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ओ लेवल के M1 के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं लेके आया हूँ। और ये हर बार मैक्सिमम आते ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जैसा देख सकते हैं क्वेश्चन देता कैसे है। तो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, क्या क्या करना है, क्लास आपको ग्रेड क्या करना है, क्रिएट करना है। किसका यूज करके? तो कैल्क का यूज करके, जिसमें 5 सब्जेक्ट का क्या होगा, मार्क्स होगा अलग अलग। ठीक है। और उसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज, एंड क्या फाइंड करना है, ग्रेड। कम से कम 10 स्टूडेंट उसके अंदर होने चाहिए। और ग्रेड कैसे फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एस ग्रेड हो तो 90%, ए ग्रेड हो तो 80%, बी ग्रेड हो तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। यानी कि 90 नंबर किसी का है तो एस ग्रेड आएगा, 80 नंबर है तो क्या आएगा, ए ग्रेड आएगा, 70 नंबर है तो क्या होगा, बी आएगा, 60 है तो क्या होगा, सी होगा, और 50 है तो क्या होगा, डी होगा। और इसके बाद क्या आएगा, फेल आएगा। अभी तो जब आप जाएंगे प्रैक्टिकल में तो क्वेश्चन इस प्रकार के आपको मिलेंगे, और इसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा किस में, पहले तो कन्वर्ट करेंगे किस में, आप कैल्क में। कैल्क में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आज हम लोग देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं हम लोग, पहले ऊपर वाला देखिए। सबसे पहले करना क्या है आपको कि कुछ नाम लिखना है, कम से कम 10 लोगों का, 10 लोगों का तो नाम आप लिख ही लीजिएगा। और उसके अंदर 5 सब्जेक्ट को लिखना है, और 5 सब्जेक्ट में, पांचों सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ नंबर अपने हिसाब से आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद निकालना है कि आपको टोटल, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं टोटल नंबर निकालना है यहाँ से पांचों का। फिर आपको परसेंटेज निकालना है, और उस परसेंटेज से आपको फाइंड करना है कि कितना किसका ग्रेड आया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक सीट बना के पहले से तैयार रखा है, जिसमें आप यहाँ देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है नेम, जो कि नेम कई लोगों का उसने बोला था, तो मैंने यहाँ 6-7 लोगों का ही लिखा है। ठीक है, आप 10 लोगों का लिख लीजिएगा। फिर लिखा हुआ है क्या, 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। पांचों सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ नंबर लिख देंगे आप। पांचों सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ क्या करेंगे आप, नंबर इसके अंदर लिख देंगे। नंबर लिखने के बाद, ये थोड़ा हम हटा दें, नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां निकालना है टोटल। देखिए, हो सकता है कि आपको ये चीज़ पता हो, लेकिन इस चीज़ को करने का कई सारा अलग अलग तरीका है। तो वो सारा तरीका मैं बताऊंगा, और वीडियो आप लास्ट तक देखें कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना आए कभी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लड़के क्या है ना कि ज़्यादातर प्रैक्टिकल में ही फंस जाते हैं। तो इसके लिए टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू लगाएंगे और सम लिखेंगे। ठीक, सम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ से ये पूरा क्या कर लेंगे हम लोग, सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर करेंगे, तो ये एक का हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये सम निकल के हमारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे जो पॉइंट बनेगा ना, ये आप लोगों को पता होगा, फिल हैंडलिंग टूल बोलते हैं इसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर देंगे, तो सारा सम निकल के यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब देखिए, फुल मार्क्स तो यहाँ बोला नहीं है, लेकिन फुल मार्क्स हमने खुद से इसलिए लिखा है क्योंकि परसेंटेज निकालने में आपको आसानी होगी। देखिए, फुल मार्क्स 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट है, तो 500 क्या होगा आपका, फुल मार्क्स होगा। और यहाँ भी क्या कीजिए, आप 500 लिखिए, और दोनों को सेलेक्ट करके क्या करेंगे आप लोग,
ड्रैग कर देंगे। अब कई लोग सोचते होंगे कि 500 भी लिख के तो ड्रैग कर सकते हैं ना, तो इन सबको पहले हटा लेते हैं और फिर से लिखते हैं 500। जब 500 लिख के और इसको हम लोग नीचे ड्रैग करेंगे तो ये क्या कर देगा, तो 501, 502, 503, 504 और 505 कर देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ भी करना है क्या 500, और दोनों को सेलेक्ट करना और नीचे क्या कर देना है, आपको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ निकालना है कि आपको परसेंटेज। देखिए वीडियो आप पूरा देखिएगा, नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, वो समझ में नहीं आएंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ इसका, ठीक है। इक्वल टू क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कि जो हमने टोटल नंबर लिया था वो नंबर क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डिवाइड मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, और डिवाइड बाई में ये नंबर डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट 500 भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में करना है तो। मैंने एक तरीके से समझाने के लिए वहाँ 500 लिख दिया, तो 500 क्या कर लेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। तो देखेंगे तो 1 का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब सबका परसेंटेज आपको निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट करके और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, तो आप देखेंगे सबका परसेंटेज निकल के यहाँ पे आ जाएगा। जब सबका परसेंटेज निकल के आ जाएगा तो अब क्या आपको निकालना है, ग्रेड। ग्रेड कैसे निकालेंगे ये पूरा अच्छे से देखिए, तभी समझ में आएगा। इक्वल टू, देखिए ग्रेड लगाने के लिए हम लोग इफ फंक्शन का यूज करते हैं, जिस फंक्शन का नाम क्या है, इफ। आई और एफ, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना इसका नाम क्या है, आई और एफ, इफ, ठीक है। तो यहाँ लगाते हैं क्या, इफ इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन। अब क्या करेंगे, हमारा नंबर कौन सा है, तो ये वाला है। ये नंबर सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे देखिए मैं लगा रहा हूँ सेम वही लगाना है आपको। यदि ये कितना हो, 90 हो, कॉमा, तो आएगा क्या, ए ग्रेड। आप चाहें तो पूरा यहाँ पे ग्रेड लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट मतलब डबल इनवर्टेड कॉमा क्या कर देंगे आप लोग, बंद कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर यही वाला नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। यही नंबर सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉमा के बाद एक चीज़ देखिए छूटा क्या है कि इफ़। देखिए यही छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं जो आप लोग भी कर सकते हैं। फिर ब्रैकेट क्या करेंगे, हम लोग ओपन करेंगे, और अब फिर से ये नंबर क्या कर लेंगे, हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे। अब इस बार देंगे क्या, 80 हो तो कॉमा क्या आएगा, बी ग्रेड आएगा। क्या आएगा, तो बी ग्रेड देगा। फिर लगाएंगे कॉमा, अब लिखेंगे क्या, इफ़ के बाद फिर ये क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर इसी वाले नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहेंगे तो एग्ज़ाम प्रैक्टिकल में आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं आप पूरा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए। फिर क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे। वहाँ क्या दिया था हमने 80, तो अब क्या दे देंगे यहाँ पे 70, कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद फिर क्या लगाएंगे, हम इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इस नंबर को क्या कर लेंगे, हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ लिख देंगे क्या, हम लोग 60 लिख देंगे। 60 लिखने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे। हो सकता है कि आपका ग्रेड ज़्यादा हो। देखिए यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद ना, यहाँ देखिए यहाँ एक चीज़ छूट गया है। क्या छूटा आप लोग बता सकते हैं, यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप क्या क्या लिखना है यहाँ पे, तो ABC। तो पूरा ग्रेड भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे आप सीक्वेंस में लिखे उसी सीक्वेंस में लिखिएगा, याद रखिएगा। कॉमा, फिर क्या करेंगे, इफ़ करने के बाद ब्रैकेट फिर ओपन कर देंगे, और ये नंबर क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे। अब क्या था वहाँ पे 70 था ना, तो अब 60 कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे, C के बाद D ग्रेड, D ग्रेड। फिर ब्रैकेट क्या करें, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे।
और फिर कॉमा लगाएंगे और फिर इफ लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, अब इफ लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको ओपन करेंगे। यहाँ से ओपन करने के बाद फिर इसी वाले नंबर को क्या कर लेंगे, हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे। अब यहाँ दे देंगे कितने से कम हो, तो क्या कर देंगे 50। तो कॉमा क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डी है ना, तो ई कर देते हैं अपने हिसाब से। हमने क्या कर दिया, ई ग्रेड कर दिया। और फिर क्या कर देंगे, ब्रेक यहाँ पे डबल एंड कॉमा क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे लगाएंगे क्या, कॉमा और इफ लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ का ये क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से यही वाला सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अब हम लोग या एक काम ये भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट देख लीजिए कितना यहाँ ब्रैकेट ऑन है, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 ब्रैकेट आपको लगाने पड़ेंगे इसके अंदर और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे तो पहला यहाँ पे ए ग्रेड निकल के आएगा। अब इसी तरह आप इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, पूरा यहाँ से और यहाँ तक क्या करेंगे, पूरा इसको ड्रैग कर दीजिए, तो ये सब का क्या हो जाएगा, ग्रेड निकल के आ जाएगा। अब देखिए 44 का निकल के नहीं आया क्योंकि 44 तक हमने पूरा इसके अंदर किया नहीं था। वैसे ही करते हुए आएंगे तो 44 भी निकल के आ जाएगा। या हम लोग एक और भी काम कर सकते हैं, यहाँ आपका 40 है तो 40 से जो क्या हो कम हो तो क्या आ जाएगा, आपका ई ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका M1 में जो प्रैक्टिकल आएगा तो टोटल नंबर निकालना, परसेंटेज निकालना और उस परसेंटेज से क्या निकालना, ग्रेड निकालना। तो इस तरीके से चाहेंगे तो इस टाइप का जो क्वेश्चन मैंने दिखाया यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से इसमें कर सकते हैं और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, ग्रेड, परसेंटेज और टोटल निकालने वाला, क्योंकि इसमें होता क्या है ना, टाइमिंग वाली क्वेश्चन होती है ये। पहले तो आप क्या करेंगे, ये सीट तैयार करेंगे ना पूरा यहाँ से और मान लीजिए यहीं तक, ये पूरा सीट तैयार करेंगे। तो सीट तैयार करेंगे तो इसमें भी आपको टाइम लगेगा। फिर सीट तैयार करने के बाद उसका टोटल निकालेंगे, फिर उसका फुल मार्क्स तो मैंने अपने से लगाया क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना था इसीलिए। फिर परसेंटेज निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, ग्रेड निकालेंगे। तो क्या होगा कि इसमें आपको टाइम लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल में आता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये पढ़ लेते हैं और ये कल के क्लास में ये कंप्लीट होगा। जो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो दिया क्या कि एक आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है जिसमें 3 स्लाइड होगा जो कि आपको योर सेल्फ मतलब अपने बारे में कुछ बायोडाटा टाइप का इसके अंदर बनाना है, सेट करना है। ठीक है, जो कि ऐसा सेट करना है कि टाइमिंग उसका ऑटो हो और 1 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद और 1 सेकेंड बाद वो ऑटोमेटिक क्या होता रहे, चेंज होता रहे। तो 1 सेकेंड बाद और 3 सेकेंड बाद और 1 सेकेंड बाद फर्स्ट वाला हो। ठीक है, एंड थर्ड स्लाइड जो वो क्या होता रहे, बार बार रिपीट होता रहे इसके अंदर। ठीक है, तो इस और जितने भी स्लाइड हैं उन सब के बॉटम राइट पर क्या हो, स्लाइड नंबरिंग हो। देखिए इसमें एक चीज क्या बोल रहा है, बॉटम में और राइट साइड में क्या हो, स्लाइड नंबरिंग हो। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाएगा। आपका 2 क्वेश्चन ही आता है, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 3 क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसमें बस यही हो सकता है कि किसी किसी में सब्जेक्ट कम दिए रहेंगे, किसी किसी में सब्जेक्ट ज़्यादा दिए रहेंगे, किसी में बस परसेंटेज हो सकता है, किसी में बस ग्रेड हो सकता है। मैंने यहाँ तीनों चारों चीज़ें आप लोगों को बता दिया कैसे निकाला जाता है इसके अंदर। ठीक है।